Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with set number 12 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a DI-based set which I've taken from previous year's MCAT, and the set says 8 athletes, Arjun, Bharat, Chirag, Dev, Farhan, Kunal, Rohan, and Samir participated in a selection trial for a national level sporting event. Each athlete received a positive integer performance score based on his overall performance in the trial. The athletes were ranked from first to eighth according to their score, with a higher score having a better rank. All 8 athletes received a positive integer score. The following graph shows the difference between the performance score by Arjun, Bharat, Chirag, and Dev, and those of Farhan, Kunal, Rohan, and Sabir respectively. For example, if the graph indicates that the difference between the score of Arjun and Farhan is 20, then the difference between their score is 20 points. Similarly, if the graph indicates a difference of 90 points, Arjun and Kunal, their score differs by 90 points and so on. The athlete who scored the highest number of points was ranked first. The athlete with the second highest score was ranked second and so on. Questions भी पढ़ लेते एक बारी. Question number 1 कह रहे among the following could be the athlete ranked third. Question number 2 कह रहे one athlete scored 112 points and Kunal was ranked fourth. Which of the following could be the score of any another athlete? Question number 3 कह रहे one athlete scored 16 points and Dave was ranked seventh. Which of the following cannot be the score of any athlete? Question number 4 कह रहे what was the difference between the performance score of Kunal and Rohan? ठीक है. एक टीआई का सेट जिसके अंदर जो डेटा है दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ. अब अपने को क्या दे दिया गया है, 8 कैरेक्टर्स के बारे में कुछ डिफाइन कर दिया गया. वो लोग एक वो एथलीट्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन और उनका कुछ स्कोर है डिफाइंड है. अब वो स्कोर जो है वो रिलेटिव फॉर्म पे दिया हुआ. रिलेटिव फॉर्म एज इन की अपने को अर्जुन और फरहान के स्कोर का डिफरेंस दिया हुआ है. अर्जुन और कुणाल, अर्जुन और रोहन, अर्जुन और समीर. सिमिलरली भरत को फरहान, भरत कुणाल, ऐसा कुछ अपने को डिफरेंस दिया हुआ. ठीक है. और उसको हम इंटरप्रेटेड कैसे करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि अर्जुन और फरहान का जो स्कोर है दैट इज 20 का डिफरेंस. तो उनका जो एक्चुअल स्कोर होगा वो भी 20 के डिफरेंस पे आएगा. ठीक है. 90 का डिफरेंस है अर्जुन और कुणाल का. देन अर्जुन और कुणाल का जो स्कोर है उसका भी 90 का डिफरेंस आएगा. 120 इनके स्कोर का भी डिफरेंस 120 है. 208 इनका स्कोर का डिफरेंस भी 208 है. ठीक है. वी ऑल्सो नो दिस कि भाई इनका जितना सबका जो स्कोर है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर स्कोर. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका तो ये है कि अर्जुन को मान लेते हैं x और उसके हिसाब से x + 20, x - 20, x + 90, x - 90 के मल्टीपल केसेस बनाते हैं. अब होता क्या है कि जब मैं इसको x लेता हूं तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है. प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैं x + 20, x - 90 और फिर फर्दर उसके केसेस बनाते जाता हूं. बिकॉज मेरे को x की वैल्यू नहीं पता, तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि यार वो हाइंडसाइट पे वो माइनस तो नहीं बन रहा. और उस चक्कर में मेरा ये सेट बहुत इरिटेटिंग कह लो या बहुत ऐसे सिचुएशन पे लेके मेरे को चला जाता है जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन दिख रहे होते हैं और मैं सेट नहीं बना पाता हूँ. ठीक है. ऐसे सेट को अप्रोच करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है. स्टैंडर्ड तरीका ये है कि इन जो गिवन डेटा है इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस किसका है, इस पर्सन का. इनको पकड़ेंगे और यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे. कैसे, ये देखते हैं. इनका डिफरेंस कितना, 208 का. किसका किसका, अर्जुन और समीर का. तो मैं 2 केस बना लेता हूँ. 2 केस कैसा, लेट्स से अर्जुन इज समवन जिसने स्कोर किया था 0. उस केस में समीर वुड हैव बीन समवन जिसका स्कोर होगा 208. एक केस. या केस नंबर 2 जहां पे अर्जुन का स्कोर है और समीर का स्कोर हो सकता है 0 और 208. ठीक. बेसिकली दोनों साइड ले लिया. इनका स्कोर इसके नीचे नहीं जा सकता ना, मतलब समीर का स्कोर कैन नॉट बी लेस देन 0 ऐसा. ठीक है. अब अपने पास क्या दिया हुआ है, ये दे दिया इन्फॉर्मेशन. चलो लेट्स यूज समीर और ये अर्जुन को यूज करते हैं. अर्जुन को यूज करके हम बाकियों को आइडेंटिफाई करते हैं. अर्जुन को वजह से आई कैन गेट फरहान. फरहान का कितना होगा, 20. तो फरहान मिल गया कितना, 20. अर्जुन से इसका कुणाल का स्कोर कितना, 90. तो मान लेता हूँ यहाँ पे आ जाएगा कुणाल 90. अर्जुन से इसका स्कोर कितना है, 120. तो अर्जुन से समीर का स्कोर आ गया 120. ठीक. सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं अर्जुन का स्कोर कितना है, 20. तो यानी कि अर्जुन से जो कम है, क्योंकि वो उधर भी जा सकता था अभी. ठीक है. तो ये वाला केस थोड़ा रुकता हूँ, पहले केस नंबर 1 को भरता हूँ. मतलब ऐसा हो सकता था ना कि 208 - 20 भी हो सकता था, 208 + 20 भी जा सकता था. ठीक है. पर वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती थी. वो -20 नहीं जा सकता था ऐसा. 0 से -20 नहीं जा सकता था. तो ये सारे केस यहाँ -19 नहीं जा सकता था, 120 नहीं जा सकता था. पहले इस पे काम करते हैं, केस नंबर 1 पे. ठीक है. अब क्योंकि नाउ आई हैव फरहान का केस, तो इसको यूज़ करके मैं भरत को निकाल सकता हूँ.
क्योंकि मेरे को क्या दिया हुआ है, भरत के बारे में दिया हुआ है कि भरत और फरहान का कितना था, 16 का डिफरेंस है। ठीक है, भरत का स्कोर क्या हो जाएगा उस केस में, क्योंकि 16 का डिफरेंस है किससे, फरहान से, तो भरत का स्कोर या तो 4 हो सकता है या तो 36 हो सकता है। ठीक, अगर भरत का 4 होगा तो उस केस में भरत और कुणाल का स्कोर क्या बनेगा, 58, और कुणाल का स्कोर यहाँ तो कितना बन सकता था, 54 ऐड करने पे 90। 90 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि अपने को क्या लेना पड़ेगा, ये वाला सिचुएशन लेना पड़ेगा, यानी कि ये सिचुएशन को मैं कंसिडर नहीं कर सकता। अब यही प्रॉब्लम जब मैं एक्स लेता हूँ तो मेरे को नहीं दिखती, मेरे पास मल्टीपल सिचुएशन बनती जाती है, बिकॉज़ मेरे को एक्स नहीं पता, तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि फाइनल वैल्यू पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी। ठीक है? तो अब मेरे पास बी की वैल्यू मिल गई व्हिच इज़ 36। ठीक है? अच्छा, चिराग की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना है? 60। अब ऑब्वियस सी बात है वो यहीं पे आनी चाहिए, 80, क्योंकि वो पीछे नहीं जा सकती, -60 नहीं बन सकता था। मतलब -60 करने पे चिराग की वैल्यू बन जाती 40। अब देखना, भरत का सबके साथ चेक कर लेते हैं, 16 है, 54 है, 84 है, 172 है। ठीक है? चिराग का आई गॉट 80, 80 डिफरेंस 60 का दिख रहा है, 10 का दिख रहा है, 40 का दिख रहा है, 128 का दिख रहा है। देव, देव का 134 है। जब 134 किससे, इस बंदे से, यानी कि वो 154 होना चाहिए था। तो देव आ गया, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 154। 154 का मतलब देव का 154। ठीक है? देव और कुणाल का 64 बिल्कुल है, 34 बिल्कुल है, 54 बिल्कुल है। सो फ्रॉम केस 1 आई कैन क्लियरली सी अ रैंक वाला तो पार्ट मिल गया। और ये कब हुआ है, इफ ए इज 0, अगर ए 0 है तो वैसे रैंक मिल जाएगा, अगर ए 0 की जगह पे 1 है तो ये एक एक वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी, अगर ए की वैल्यू 0 2 है तो वैसा एडजस्ट होता जाएगा। यानी कि ये मेरे को मिल गया रैंक 8, ये मिल गया रैंक 7, ये मिल गया रैंक 6, ये मिल गया रैंक 5, रैंक 4, रैंक 3, रैंक 2 और रैंक 1 यूजिंग केस नंबर 1। नाउ लेट्स वर्क ऑन केस नंबर 2 आल्सो। ऐसे ही अपन केस नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे को क्या पता है, समीर, समीर के बारे में पता है, समीर का स्कोर कितना है, 0 है। 0 से भरत का स्कोर मिल सकता है 172 का, यानी कि भरत कितना आ गया होगा, 0 से 172, यानी भरत आ गया होगा 172 पे। ठीक है? थोड़ा इसको और आगे ले आते हैं। ठीक है? 128 चिराग, चिराग आ गया होगा 128 पे। ठीक है? देव आ गया होगा 54 पे। ठीक? अच्छा, अब भरत का स्कोर 16 का डिफरेंस है, भरत का किसके साथ? फरहान के साथ, और 20 का डिफरेंस यहाँ पे है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये इधर ही होना चाहिए, ये अप टू 28 नहीं बन सकता जो मैं पहले देख रहा था। यानी कि इससे मैं 20 माइनस करूँगा तो कितना बन जाएगा, 188, जो कि 16 के डिफरेंस पे यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे अपने को मिल गया फरहान। ठीक, अच्छा, अब मेरे पास क्या है, भरत से मेरे को ये मिल सकता है दिस गाय कुणाल। कुणाल का कितना है, 54 का डिफरेंस है। तो 54 इधर जाएगा तो वो 90 का गैप नहीं बन पाएगा, वो इधर ही लेके आना पड़ेगा। इधर 90 लाने का मतलब यहाँ पे आना चाहिए था करीब-करीब, है ना? क्योंकि अगर 90 माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा कितना, 118, और या 298 बन जाता है। 298 के चक्कर में ये नहीं बन पाता। तो यानी कि यहाँ पे किसको आना चाहिए था, कुणाल को, व्हिच इज़ कितना, 118। ठीक? तो कुणाल और भरत का सॉरी, कुणाल और भरत का डिफरेंस कितना है, 54 का है। तो दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल है। 122 और 172 परफेक्ट। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और कैरेक्टर कौन-सा बच गया अपने पास? समीर। समीर का डिफरेंस कितना था, 128 का, यानी कि समीर को यहाँ पे 120 का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे कहीं आना चाहिए था। ठीक है? इसको यहाँ ले जाता हूँ, डी को यहाँ बना लेता हूँ 54 पे, और यहाँ बना लेता हूँ समीर को। समीर का कितना डिफरेंस था? 120 का, तो यानी कि 88। समीर का बाकी सबके साथ डिफरेंस चेक कर लेता हूँ, 84, 84 है। समीर का डिफरेंस 40 का है। समीर का डिफरेंस 34 का है। यानी कि इस ऑर्डर में अगर मैं बात करूँ, रैंक 1, रैंक 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 8। ठीक है। अब मेरे पास 2 केसेस यहाँ पे पूरे तैयार हो गए। अब आई नीड टू जंप टू द क्वेश्चन, सिंस क्वेश्चन वाज़ इफ वाला, तो वही अपना आंसर भी ऐसा बनना चाहिए था। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है, इफ हू अमंग द फॉलोइंग कुड बी द एथलीट रैंक थर्ड। थर्ड रैंक में कौन है? या तो समीर है या तो भरत है। तो ऑप्शन में कौन है? भरत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हैज़ टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन ऑफ द एथलीट स्कोर्ड 112 पॉइंट एंड कुणाल वाज़ रैंक 4। रैंक 4 मतलब कुणाल रैंक 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है? कुणाल रैंक 4 यहाँ पे है। अब कह रहा है कि इनमें से कोई एक है जो 112 स्कोर किया है। अब वो कौन है? वो शायद ए भी हो सकता है, वो शायद फरहान भी हो सकता है, वो शायद बी भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, वो के भी हो सकता है, वो एस नहीं होगा, ये तो पता है। ठीक है, एस होगा तो यार वो माइनस में आना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है? मतलब अगर कुणाल को 112 ले लेता हूँ, तो दिस कुड हैव बीन ए का वैल्यू अपना माइनस में आना शुरू हो जाता। ठीक है? तो अपने को क्या बोला है, वन एथलीट स्कोर्ड 112 पॉइंट एंड कुणाल वाज़ रैंक 4। ठीक है? मान लेते हैं इसको 112। कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं थोड़ा फटाफट। ठीक है? 112, तो यानी कि ये आ जाएगा कितना? 20 ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 132। ठीक है? 36 ऐड कर लेते हैं, 112 प्लस 36 यानी ये बन जाएगा 148। ये बन जाएगा 112 में 80 ऐड कर लेते हैं तो 202। ठीक है? सॉरी 192, 192, 202, 120 ऐड कर लेंगे तो 232, तो 120 ऐड करेंगे, सॉरी। हाँ, 232, 154 ऐड कर लेंगे तो 266 एंड 208 ऐड कर लेंगे तो 320। कोई भी केस में आंसर बनना, 86 भी नहीं आई है, 420 भी नहीं आई है, 152 भी नहीं आई है, 290 भी नहीं आई है। ठीक है? अपने को कुछ और चेक करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा क्वेश्चन पेनफुल है। ठीक है? अगर ये 112 है, तो यानी कि ये होना चाहिए था कितना? 92। ठीक है? तो 92 पे प्लस 36, 128, 92 पे 80, 172, 182, अ, 212। ठीक है? 212 और कितना था? 154 पे 20 एडजस्ट करते चलते हैं ना। 154 में 20 एडजस्ट कर ले, सॉरी इस पे, अरे यार क्या कर रहा हूँ, सिंपल रखते हैं। 246 और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 208 यानी कि 300। ठीक है? कोई भी वैल्यू फिर भी नहीं मिली। अच्छा, एक और लाइन बनानी पड़ेगी अपने को। लेट्स कंसीडर दैट एज़ 36। ठीक है? 112 माइनस 36 यानी कि 76। ठीक है? 76, 96, 112। ठीक है? 76 प्लस 80, 156, 166, 196। ठीक है? 196 एंड 120 के अलावा 154, 230। बेसिकली वो जो एक्स वाला पार्ट है, एक्स की वैल्यू लेके ही चल रहे हैं ना। 208, 284। कोई वैल्यू मिली? 86, 420, 152 नहीं। ठीक है? सो वी हैव चेक्ड केस नंबर 1, 2, 3। एक और केस फटाफट से चेक कर लेते हैं। लेट्स से 80 है। 80 का मतलब 112 माइनस 80 वाज़ 32। ठीक है? 52, 32, 32 प्लस 36, 68।
112, 122, ठीक है, 152, ठीक है, 154, 186 एंड लास्ट वैल्यू इज 208, 240, ठीक है, 32, 52, 68, 112, 122, 152, 80, 186 और 240, 240, ठीक है। ऑप्शन चेक करें, 86 नहीं है, 420 नहीं है, 152 देखो ये मिला, अपने को यहाँ जाके मिला 152, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए था 152। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज पेनफुल, थोड़ा-सा भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको एक्स पे बना के तुम करते तब भी उतना तो यार केसेस तो चेक करने ही पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वन एथलीट स्कोर्ड 16 पॉइंट एंड देव वाज रैंक्ड 7। इफ कोई एथलीट था जिसने 16 पॉइंट स्कोर करे एंड देव वाज रैंक्ड 7, देव रैंक 7 मतलब ये वाला केस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले केस का मतलब इसी पे बना लेता हूँ एक पे, ये एक ही पे बनेगा, क्यों? एक चीज़ समझना, ठीक है, कह रहे हैं कि देव 7th रैंक है, यानी कि ये वाला केस लेना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 16 पॉइंट, वो यही होना चाहिए, समीर को ही होना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम इन सबको अगर इसको 16 कर दो तो सबका माइनस आना शुरू होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा एक ही केस 16, तो 16 प्लस 54 70, ठीक है, 16 प्लस 88 104, 16 प्लस 118 134, 16 प्लस 128 144, है ना? 16 प्लस 172 188, 16 प्लस 188 204 एंड 16 प्लस 208 224, ऐसा। अब मेरे को क्या पूछा हुआ है, अगर ऐसा हो जाता है तो द क्वेश्चन वाज कि इफ वन एथलीट स्कोर्स ये और ये मेरा देव का था, तो यानी कि एस टी यार ये इस बंदे का नाम क्या है? ये बार-बार मैंने 2 क्यों लिख दिया है? 1 सेकंड, समीर 1 2 3 4 5 6 7 8, यार ये समीर क्यों लिखा हुआ है? 1 सेकंड, कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ पे? कौन होना चाहिए था? ए, बी, सी, डी, यहाँ पे होना चाहिए था, फरहान आ गया, तो यहाँ पे रोहन को होना चाहिए था और यहाँ पे भी रोहन को होना चाहिए था। ठीक है, खैर अ, आपने को क्या बोला था? एस, डी, आर, के, सी, बी, एफ, ए। अब मेरे को क्या पूछा तो फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्कोर ऑफ एनी एथलीट्स 204 आ रहा है, 104 आ रहा है, 70 आ रहा है, 140 हैज़ टू बी द राइट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर ऑफ कुणाल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कुणाल एंड रोहन? कुणाल और रोहन 30 का डिफरेंस है, रोहन और कुणाल 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी द राइट आंसर। ठीक है, ओवरऑल मॉडरेट सेट, अगर आप सीखे हुए हो तो ये तो ईज़ी सेट है, मतलब अगर आप फ़ैमिलियर हो तो ये आपके लिए मस्ट डू सेट होता है ये कैट वाले पेपर में। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।